हेलो डियर लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 क्लास 12 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे मेंडलिज्म। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रिगोर जॉन मेंडल 1822 से लेकर 1884। हेरिडिटी द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड heredity. And genetics, it is a branch of biology concerned with the study of genes, genetic variations and heredity in organism. Introduction of Mendel. मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था, जो कि वर्तमान में चेकोस्लोवाकिया में है। बचपन में इन्होंने शिक्षा की कोशिश तो की, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ना पड़ा, कारण था गरीबी। इसके बाद इन्होंने सेंट अगस्टेनियन मॉन्स्टेरी ब्रून सिटी में 1847 में ज्वाइन की तथा इसके बाद इनकी इंटेलिजेंसी को देखते हुए मॉन्स्ट्री अथॉरिटी ने 1851 में इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ वियना भेजा। किसके लिए? फिजिक्स, मैथ एंड फिलोसफी की स्टडी के लिए। लेकिन वहाँ पर ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए। रीज़न था फिजिक्स और मैथ। वापस आए और 1854 में अपॉइंटेड एज ए सब्स्टिट्यूट साइंस टीचर और साथ में ही पार्ट टाइम लोकल चर्च में प्रीस्ट का जॉब करने लगे। इसी जॉब के दौरान उन्होंने कुछ प्लांट्स पर अपनी रिसर्च जारी रखी, जैसे हायरासियम, राजमा और पी, गार्डन पी। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863 तक किए तथा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रिंसिपल दिया। इनके पेपर 1865 में एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुए और इन्होंने एक टर्म यूज की थी फैक्टर, जिसे आज हम जीन के नाम से जानते हैं। 1865 में इनका नाम काफ़ी छोटा था और उस वक्त बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जैसे डार्विन और भी बहुत, तो इनके जो कॉन्सेप्ट थे उनको किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन 1900 में 3 साइंटिस्ट, डीवरीज हॉलैंड से, कोरेंस जर्मनी से तथा वॉन सेकमार्क ऑस्ट्रिया से, इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग रिसर्च की और मेंडल के रिजल्ट को रीडिस्कवर्ड किया। किसके लिए? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। मेंडल की सक्सेस के कुछ मुख्य कारण थे, जैसे उन्होंने इनहेरिटेंस की स्टडी की तो केवल एक बार में 1 या 2 ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 14 ट्रू ब्रीडिंग पीज वेराइटीज़ चूज़ की, जो कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। प्लांट्स को कल्टीवेट करना आसान था तथा यह एक एनुअल प्लांट था। इस प्लांट की अच्छी बात यह थी कि इसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत आसानी से ऑब्जर्व किए जा सकते थे। इस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन तथा कंट्रोल्ड पॉलिनेशन अर्थात आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेंडल ने मैथमेटिकल प्रिंसिपल जैसे प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना। मेंडल ने गार्डन पी से पहले भी कुछ प्लांट्स का यूज़ किया था, जैसे हायरासियम। यह एक वीड है और जब इसके रिजल्ट की बारी आई तो रिजल्ट है जो इनके अनुरूप नहीं आए। रीज़न था यह प्लांट एपोमिक्टिक सीड प्रोड्यूस करता है। गार्डन पी प्लांट के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर 4 जीन द्वारा कंट्रोल होते हैं, 1, 3, 5 और 7। सीड कलर तथा फ्लावर कलर के जो जीन हैं वो क्रोमोसोम 1 पर प्रेजेंट होते हैं तथा जीन फॉर हाइट
इन्फ्लोरेसेंस एंड पॉड शेप, ये क्रोमोसोम नंबर 4 पर पाए जाते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि ये जीन लिंकेज शो नहीं करते हैं, और यही कारण था सबसे बड़ा मेंडल की सक्सेस का। आप स्लाइड में देख सकते हैं, मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, जिसमें स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप अर्थात मटर की फली, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो स्टार्टिंग में जो लिखे हुए हैं ये डोमिनेंट ट्रेट है तथा बाद वाले वो रेसेसिव ट्रेट हैं। जीन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। तो जीन क्या है? स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट है। तो फॉर एग्जांपल ये हमने क्रोमोसोम बनाया हुआ है, तो ये एक कंप्लीट जीन है क्योंकि पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बनाई है और फंक्शनल यूनिट है। एलील, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म है इसे एलील कहते हैं। इसके बाद है एलील। ध्यान दीजिएगा कि ये जो जीन है, एक जीन, ये 2 एलील से बना हुआ है। ये अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म है कि 1 जीन कंसिस्ट ऑफ 2 एलील। लेकिन कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें मल्टीपल एलील मिलती है, मतलब एक जीन के बहुत सारे एलील मिलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेरकुलिएसी फैमिली के जो प्लांट हैं, जैसे कतीरा जो हम लोग खाते हैं, कतीरा गर्मियों के दिनों में, तो उसमें मल्टीपल एलील मिलती है। नेक्स्ट टर्म है होमोजाइगस। तो होमोजाइगस सेम एलील, और एक टर्म और है हेट्रोजाइगस, डिफरेंट एलील। तो यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो ये दोनों एलील कैसे हैं? डिफरेंट हैं, और ये दोनों एलील्स कैसे हैं? सेम हैं। तो सेम एलील के एग्जांपल हो गए ये, और डिफरेंट एलील के एग्जांपल हो गए ये। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं ये इट इज़ ए हेट्रोजाइगस, और ये क्या हो गया? होमोजाइगस। ये भी होमोजाइगस है। तो नेक्स्ट 2 टर्म और है हमारे पास। होमोजाइगस डोमिनेंट मीन्स सेम है लेकिन दोनों डोमिनेंट हैं, सिमिलर एंड डोमिनेंट एलील। तो देख सकते हैं सिमिलर है और दोनों ही डोमिनेंट है। इट इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट। इसी तरह से होमोजाइगस रेसेसिव, इसमें सिमिलर है और रेसेसिव एलील हैं दोनों। तो ये दोनों रेसेसिव। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, ये जो एलील हैं दोनों, ये कैसे हैं? इस जीन के होमोजाइगस डोमिनेंट है, और होमोजाइगस रेसेसिव, ये दोनों एलील आ जाएंगे होमोजाइगस रेसेसिव, क्योंकि दोनों कैसे हैं? रेसेसिव हैं, और ये दोनों डोमिनेंट हैं, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट। एक टर्म और आती है इसमें, फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन, कि मॉर्फोलॉजिकली वो किस तरह से दिखाई देते हैं। तो जैसे सीड है, तो सीड का हम लोग एक कैरेक्टर लेते हैं मेंडलिज्म में, राउंड एंड येलो सीड। तो राउंड एंड येलो, ये क्या है? इसका फिनोटाइप है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। और जीनोटाइप में है जेनेटिक एक्सप्रेशन, की जीन लेवल पे वो किस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है, कि सारे एलील्स जो हैं जीन हेट्रोजाइगस हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट है, या फिर होमोजाइगस रेसेसिव है। इट इज़ कॉल्ड जीनोटाइप। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट टर्म और है लोकाई। लोकाई आता है, लोकाई एक प्लूरल टर्म है, इसका एक सिंगुलर टर्म होगी लोकस, और ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम। तो जीन की एक पर्टिकुलर पोजीशन को बताता है, और जीन की पर्टिकुलर पोजीशन को अगर बताता है तो हम इसका यूज़ जेनेटिक मैप बनाने में करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्रोमोसोम्स के जो जीन हैं उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो लोकाई का यूज़ हम जेनेटिक मैप बनाने में भी करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, जैसे हमने लिया प्लांट्स का हाइट। तो हाइट में या तो प्लांट्स टॉल होते हैं तथा प्लांट्स ड्वार्फ होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दोनों एलील टॉल हैं, तो इसे हम कहते हैं होमोजाइगस टॉल प्लांट,
और ये डोमिनेंट होता है, मतलब ये रेसेसिव जो कैरेक्टर है स्मॉल लेटर में जिसे हम लिखते हैं उस पर एक्सप्रेस होते हैं। इसके बाद जो डोमिनेंट है इसका गैमेट बनता है कैपिटल टी, और स्मॉल जो रेसेसिव है इसका गैमेट बनता है स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं, देन क्रॉस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स दे आर टॉल। टॉल इस वजह से होंगे क्योंकि जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है किस पर, रेसेसिव टी पर, तो सारे प्लांट टॉल होते हैं। और इस तरह की प्रोजेनी को कहते हैं हम हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों ही जो एलील है वो एक कैपिटल है और एक स्मॉल लेटर में है, मीन्स दोनों ही एलील, एक डोमिनेंट है दूसरा एलील रेसेसिव है, तो इसे कहा जाता है हेट्रोजाइगस। और यह कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस को। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका दूसरा नाम है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, अर्थात जिसमें गैमेट्स प्योर होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पेरेंट सेम है तो हमने एक कैरेक्टर लिया है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हाइट, तो ये कैपिटल टी है तो टॉल है, और ये ड्वार्फ है, ये इसके पेरेंट गैमेट बनेंगे कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, दोनों का क्रॉस होता है तो हाइब्रिड बनता है। तो हाइब्रिड जो होगा ये टॉल होगा क्योंकि जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है किस पर, रेसेसिव पर, तो इस वजह से हेट्रोजाइगस होता है। और सारी प्रोजेनी जो होती हैं वो टॉल होती हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में जो सेम पेरेंट जो प्रोजेनी आई है हमारे पास में F1 जनरेशन में, इसी का हम लोग पेरेंट कंसीडर करते हैं दो में। तो ये पेरेंट है, तो पेरेंट है तो इसके गैमेट्स टू टाइप्स के होंगे, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। सेम इसी तरह से इसमें ये डोमिनेंट और ये रेसेसिव गैमेट। F2 जनरेशन जब हम शुरू करेंगे तो इसे एक्सप्लेन करते हैं पुनेट स्क्वायर से। पुनेट स्क्वायर इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड बाय R.C. पुनेट ने। तो इसमें ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एक तरफ हम सिंबल लिखते हैं फीमेल का और ये सिंबल है मेल का, और दोनों ही तरफ गैमेट लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरी तरफ कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब हम क्रॉस कराते हैं तो ये और ये टी दोनों मिलकर ये कैपिटल टी बना। इसी तरह से ये हाइब्रिड और ये फाइनली रेसेसिव। तो इसका जो रेशो होगा वो फिनोटाइप 3:1, 3 तो टॉल है और एक ड्वार्फ है। तो ये टॉल कौन से हैं, 1 2 और ये 3। तथा जीनोटाइप ध्यान दीजिएगा जीन के बेसिस पे, तो एक तो कंप्लीट डोमिनेंट है और होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये कैपिटल टी 1 हुआ, 2 प्रोजेनी हमारे पास में हाइब्रिड है तो ये 2 और 1 है स्मॉल टी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो पेरेंट हमारे पास में थे, पेरेंट में जो ये गैमेट बने, गैमेट दोनों अलग अलग हैं। F1 जनरेशन में दोनों गैमेट साथ हो गए और वापस ये अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पर। तो इसे कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, मीन्स एलील्स का इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र होता है पेरेंट टू प्रोजेनी विदाउट अफेक्टिंग टू ईच अदर। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस से। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम लेते हैं 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जिस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने 1 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था हाइट का, टॉल एंड ड्वार्फ, इसी तरह से यहाँ हम चूज करते हैं सीड के 2 कैरेक्टर्स, 1 इज शेप, सेकंड हो गया कलर। तो सीड की शेप 2 तरह की होती है, राउंड एंड व्रिंकल्ड। इसी तरह से कलर भी 2 तरह का होता है इनका, येलो एंड ग्रीन। तो इसमें ध्यान दीजिएगा राउंड एंड येलो ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट हैं, जबकि व्रिंकल्ड एंड ग्रीन ये दोनों रेसेसिव हैं। तो इसका क्रॉस हम कुछ इस तरह से कराते हैं। यहाँ हमने पेरेंट चूज किया है और पेरेंट कैपिटल आर ये राउंड के लिए है
और डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि कैपिटल वाई ये येलो के लिए कलर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से स्मॉल आर ये राउंड के अपोजिट हो गया व्रिंकल्ड, ये व्रिंकल्ड है सीड के लिए, और स्मॉल वाई ये ग्रीन कलर के लिए है। तो पेरेंट जो होगा वो ये होमोजाइगस है और डोमिनेंट है, जबकि ये रेसेसिव होमोजाइगस है। तो इनके जो गैमिट हैं वो किस इस तरह से बनते हैं, राउंड एंड येलो डोमिनेंट के हैं, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई तो स्मॉल व्रिंकल्ड है और ग्रीन कलर के लिए है। तो क्रॉस कराते हैं हम F1 जनरेशन में, तो प्रोजिनी हमें मिलती है राउंड एंड येलो, क्योंकि जो आर है वो प्रेजेंट है, कैपिटल आर डोमिनेंट है और इधर भी डोमिनेंट है, तो राउंड एंड येलो होंगे। लेकिन ये सारे के सारे जो प्रोजिनी होंगी वो हेट्रोजाइगस होती है। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं सेकंड जनरेशन के लिए। तो सेकंड जनरेशन के लिए अर्थात F2 जनरेशन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट है गैमिट फॉर्मेशन, कि हम गैमिट फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग पेरेंट लेते हैं, तो पेरेंट तो सेम यही आ जाएगा, इधर भी सेम पेरेंट होगा। और इसके बाद गैमिट ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास में एक आर था कैपिटल, एक स्मॉल था, तो दोनों को क्रॉस कराते हैं हम लोग वाई से, इस तरह से, एक तरफ वाई है एक तरफ वाई, ये स्मॉल आर से भी सेम ऐसा ही है, एक वाई है एक ये, तो एक हमारे पास में बना है गैमिट ये, सेकंड वाई है, थर्ड एंड फोर्थ। तो जब हम सेकंड जनरेशन में जाते हैं F2 क्रॉस कराते हैं, तो ध्यान दीजिएगा F2 क्रॉस में सेम चेकर बोर्ड हमने बनाया पुनेट स्क्वायर, और इधर लिखा मेल ये फीमेल, और ये जो चारों जो गैमिट बने थे कौन से, ये वाले 4 गैमिट ये हमने लिखे इस तरफ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेम इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और सेम इसी तरह से हमने लेफ्ट साइड में लिखे हैं। तो जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा हमने इसे अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है। इसका रीज़न ये है कि जो रेड कलर है, तो ध्यान देखते हैं क्या है ये, तो ये दोनों कैपिटल डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट आएंगे। इस इधर देखते हैं ये आर दोनों डोमिनेंट है, और हमने ये वाई ये डोमिनेंट ये रेसेसिव, इसी तरह से दोनों वाई डोमिनेंट और ये एक डोमिनेंट आर है एक रेसेसिव। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब आप 2 एलील एक साथ लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप डोमिनेंट को थोड़ा सा आगे लिखें और रेसेसिव को पीछे, थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है लिखते वक्त। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में इस तरह से टोटल 16 प्रोजिनी हमें मिली है, इसमें 4 और 4 16। तो इन 16 प्रोजिनीज में ध्यान दीजिएगा 2 पॉइंट है हमारे पास में, एक है जीनोटाइप, दूसरा है फिनोटाइप। जीनोटाइप होता है जेनेटिक एक्सप्रेशन, कि जीन लेवल पर उसका क्या एक्सप्रेशन है। इसी तरह से फिनोटाइप होता है फिनोटिपिक या मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन, कि मॉर्फोलॉजिकली वो किस तरह से दिखाई देते हैं। तो इसका जो रेशियो है वो आता है 9:3:3:1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो 9 है इसे हमने रिप्रेजेंट किया है किससे, रेड कलर से। तो ये 9 जो है वो राउंड और येलो प्रोजिनी है, 3 जो है ये हमने रिप्रेजेंट की हैं राउंड के साथ है तो ग्रीन कलर से, तो ये राउंड एंड ग्रीन हो गई। बाकी की जो है ये 3, ये 1 2 3, तो तीनों में देख सकते हैं स्मॉल आर और स्मॉल आर है तीनों में। तो ये व्रिंकल्ड एंड येलो है, तो इसे हमने रिप्रेजेंट किया है ब्लू कलर, और एक व्रिंकल्ड ग्रीन है तो इसे रिप्रेजेंट किया है हमने पिंक कलर से। तो ये इसका फिनोटाइपिक रेशो है कि 4 तरह की प्रोजिनी हमें उसमें दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन की। तो जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से है ये, कि हमारे पास में जो ये 9 है रेड कलर से हमने रिप्रेजेंट किया, उसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1:2:2:2 2:4। तो इसमें 1 क्या है, 1 तो हो गया हमारे पास में ये कंप्लीट डोमिनेंट है। इसके बाद बात करते हैं 2 की। तो हमारे पास रेड में 2 प्रोजिनी सेम होनी चाहिए, एक ये है और एक ये है।
तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। ये थर्ड है, तो थर्ड में भी 2 हैं हमारे पास में। तो ये 2 कौन सी होंगी, ये कि ये राउंड हाइब्रिड है, इसमें भी राउंड हाइब्रिड है, और येलो डोमिनेंट होमोजाइगस, ये भी डोमिनेंट होमोजाइगस। तो ये 2 और 4 प्रोजिनी होगी हमारे पास में इस तरह से, दोनों हाइब्रिड 1 2 3 और ये 4। इसके बाद है 1:2, ये रिप्रेजेंट करता है राउंड एंड ग्रीन को। तो हमारे पास में देखते हैं ग्रीन क्या है। तो 1:2 है ये, तो 1 तो हो गया ये, देखिए इसमें डोमिनेंट है और होमोजाइगस है रेड, जो कैपिटल आर है, अर्थात राउंड है ये। और इस दोनों प्रोजिनीज में ग्रीन के साथ जो दोनों हैं, ये तो रेसेसिव है ही, और ये दोनों क्या है, इसमें हाइब्रिड है। तो ये हो गया 1:2। इसके बाद है 1:2, तो इसमें भी सेम है। तो यहाँ देखते हैं, ये तो 1 हो गया हमारे पास, और ये हो गई हमारे पास में 2 प्रोजिनी, ये और एक ये 2, और फाइनली एक ये। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन करते हैं। साथ में इसमें इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जो लॉ है वो ये कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग टू ईच अदर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास में जो पेरेंट थे स्टार्टिंग में, कि राउंड, व्रिंकल्ड, येलो एंड ग्रीन, चारों एक साथ मिक्स थे, लेकिन बीच में ये दोनों क्या हो गए, आपस में थोड़े से हिडन हो गए, कि यहाँ पर ओनली राउंड है, इधर येलो है, मतलब इसमें ग्रीन और व्रिंकल्ड हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब हम F2 जनरेशन में जाते हैं तो वापस ये हमें अपीयर्ड होते हैं। तो देखिए व्रिंकल्ड भी है, ग्रीन भी है, राउंड भी है, येलो भी है। तो इसका मतलब यही है कि जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र होते हैं तथा एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। डियर लर्नर्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।